बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वेयर्स, आपने खबर तो सुनी होगी कि पिछले दिनों स्वीडन के अंदर एक बदबख्त ने कुरान मजीद को जलाया। लेकिन क्या आपने ये बात भी समझी कि उसने ये ऐसा किया क्यों? उसने ये काम करने से पहले अदालत से बाकायदा तौर पर इजाज़त ली, और किन बुनियादों पर अदालत ने उसको इजाज़त दे दी कि ठीक है, तुम कुरान मजीद को जला सकते हो। इसका मतलब उसने कोई इल्लीगल एक्शन नहीं किया। स्वीडन के कानून की नज़र में उसने एक लीगल एक्शन लिया किया, और फिर उसको बाकायदा तौर पर जहाँ पर उसने कुरान मजीद को जलाया वहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी उसको दी गई कि ठीक है, तुम पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर ये कुरान को जलाओ, तुम्हें कोई बंदा कुछ भी नहीं कह सकेगा। आपने ये चीज़ समझनी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन बुनियादों के ऊपर अदालत ने उसको इजाज़त दी, और अदालत के अंदर जब उसने मुकदमा ये पेश किया तो क्या रीज़न उसने पेश की। और फिर कुवैत के हवाले से एक बड़ी ख़बर है कि कुवैत ने बड़ा एक अच्छा उसको जवाब दिया, और वो जवाब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई मुसलमानों को बहुत पहले ये सारे काम करने चाहिए थे। मुसलमानों को अपने ममालिक के अंदर जलाओ गिराओ के बजाय इस तरीके के काम करने चाहिए, ताकि बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो इन चीज़ों से मना हों और उनको समझ आए कि कुरान कहता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये शख्स जो था, इसने बाकायदा तौर पर ये अदालत के अंदर गया। इसने चंद चीज़ें पेश की वहाँ पर, चंद रीज़न्स, ठीक है, वजूहात बयान की कुरान के अंदर से ही, जिनको स्वीडन की अदालत ने कहा कि ये वाकई इलीगल बातें हैं, और आज की दुनिया के अंदर इनका कोई जो है वो बुनियाद नहीं है, और ये इंटरनेशनल लॉ और स्वीडन के लॉ के ख़िलाफ़ हैं, जिसकी वजह से स्वीडन की अदालत ने इसको प्रोटेक्शन देकर कहा कि तुम ठीक है जलाओ। अब वो क्या वजूहात थी? सबसे पहली चीज़ ये कि जब ये अदालत में गया तो इसने कहा कि ये जो किताब है कुरान मजीद, ये मुसलमानों को, जो इसके मानने वाले हैं, उनको ये हुक्म देती है कि वो गैर मुसलमानों का कत्ल करें, कत्लेआम करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो है ही एक इल्लीगल काम, कैसे कोई भी बंदा किसी दूसरे का कत्ल कर सकता है? ये उसने एक वजह बयान की। दूसरा ये कि जब कत्ल करो और फिर जो एरियाज़ तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएँ उनके ऊपर कब्ज़ा कर लो, और फिर वहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाओ। ठीक है? जिस तरह उस वक़्त जंगें होती थी और जिन-जिन एरियाज़ के ऊपर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया तो वहाँ पर टैक्सेस लगा दिए जाते थे। तीसरा ये कि इनकी औरतों को ग़ुलाम बना लो। ठीक है? ये एक ऐसी बुनियाद बनाई गई, तीनों रीज़न्स और चंद इसके अलावा भी बयान की गई कि जो कि अगर इसके बैकग्राउंड को ना समझा जाए तो आज की दुनिया के अंदर कोई इस तरीके से काम करे तो वाक़ई उसको इलीगल समझा जाता है, और उसको कहा जाएगा कि ये बेबुनियाद बातें हैं जिनके बारे में ये किताब जो है वो हुक्म दे रही है। लेकिन उसने किया ये कि उसने बैकग्राउंड नहीं पेश किया, उसने कोई ये नहीं बताया कि इसका शान नज़ूल क्या है, किस वक़्त ये आयात जो है वो नाज़िल हुई, और फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस बात का हुक्म कब और क्यों दिया। लेकिन जस्ट उसने ये बातें बयान की, और फिर अगर हम ये कहें कि अदालत इस बात की गहराई तक जा सकती थी, तो वो जा सकती थी, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये सोची समझी साजिश और एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। लेकिन जब उसने ये बातें अदालत में पेश की तो अदालत ने उसको इजाज़त दे दी, और उसको प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की कि तुम पब्लिक प्लेस के ऊपर जहाँ चाहो वहाँ पर ये काम कर सकते हो और कुरान के एक नुस्खे को जला सकते हो। अब इसके हवाले से हुआ ये कि स्टॉकहोम के अंदर, जो कि स्वीडन का कैपिटल है, दारुल खिलाफ़ा है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए। कुरान मजीद की बड़ी ऊंची आवाज़ में वहाँ पर तिलावत की गई, और स्वीडन के बाकी जो गैर मुस्लिम थे, मुसलमान तो जमा हुए ही हुए, जो गैर मुस्लिम थे वो भी वहाँ पर जमा हो गए कि इनको इतना ज़्यादा इश्तियाल जो है दिलाया गया, लेकिन इन्होंने कोई तोड़ फोड़ और इस तरह का एहतजाज करने की बजाय बड़े पुरअमन तरीके के साथ वहाँ पर कुरान मजीद की तिलावत की, और एक मैसेज दिया कि हम पुरअमन लोग हैं, और ये बंदा जो बात कर रहा है अदालत के अंदर कि कत्ल किया जाए और ऐसा किया जाए, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, कि मुसलमान बड़े पुरअमन लोग हैं और कुरान इस बात का हुक्म नहीं देता। इसने तोड़ मरोड़ कर ये सारी बातें बयान की हैं। अब कुवैत ने इस बात का तोड़ किया है, उसने बड़ा प्रॉपर एक तरीके से जवाब दिया। कुवैत ने ये ऐलान किया है कि वो 1 लाख कुरान मजीद की कापियाँ स्वीडिश ज़ुबान के अंदर छाप कर वो स्वीडन भेजेगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो तमाम लोग जो इस बंदे
جس نے قرآن مجید کو جلایا اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ عدالت جس نے اس کا حکم دیا، جب وہ سارے لوگ اور باقی جو سویڈن کی نیشن ہے، پوری قوم ہے جن کو عربی یا انگلش نہیں آتی اور وہ سویڈن میں پڑھیں گے اس کو، تو ہر ایک بندہ پراپر طریقے سے ان آیات کو بھی پڑھے گا، اور پورے قرآن کو جب پڑھے گا کہ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے جس کو یہ بنایا جا رہا ہے، اور بلکہ قرآن تو بڑا پرامن جو ہے وہ چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور یہ بڑی پرامن کتاب ہے۔ اور جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت کیا وجوہات تھیں، مسلمانوں کو کفار مارتے تھے، قتل عام کرتے تھے، اسلام اس وقت پھیل رہا تھا نیا نیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں اس طرح قتل کیا جائے تو تم بھی سیلف ڈیفنس کے اندر ان کو قتل کرو، اور پھر جو ایریا تمہارے قبضے میں آ جائے ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ، اور ان کی عورتوں کو جو تمہیں مل جائیں ان کو غلام بنا لو۔ تو کیا یہ آج بھی ویسا ہی ماحول ہے؟ مسلمانوں کو اسی طریقے سے قتل عام کیا جا رہا ہے؟ تو یہ تو پوری دنیا کے اندر ایک قانون ہے کہ اگر تمہیں کوئی مارے تو سیلف ڈیفنس تو وہاں پر کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ایک ملک اگر دوسرے کے اوپر حملہ کرے تو پھر وہ سیلف ڈیفنس کے اندر اس کو آگے سے جواب دے گا۔ تو یہ تو ایک انٹرنیشنل لاء ہے۔ لیکن مسلمان کیا کرتے تھے، جب اس طرح کے کام ہو تو اپنے ممالک کے اندر جلاؤ گراؤ، اور یہ اپنی حکومتوں کو، جب کہ اس طرح کے اعمال سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پراپر یہ جواب ہے جس سے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت کے اندر بہت بڑے اثرات ہوں گے، اور امید ہے کہ آئندہ سویڈن کے اندر ایسا کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے مزید کچھ ریکمنڈیشنز ہیں تو ضرور بتائیے گا، اور چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دیجئے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔